हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कई सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर बताइए कि आखिर मेंस के आंसर में करंट अफेयर्स को कैसे जोड़ा जाए। तो मैंने सोचा एक आपके लिए एक डिटेल्ड सेशन बना दो जिसमें थोड़ा सा मैं पीवाईक्यूज को टच करूं। मैं थोड़ा सा बताऊं कि उनके लिए किस सब्जेक्ट के लिए कौन से करंट अफेयर्स आपके लिए ज़रूरी हैं, बिकॉज अब आप जा कर के न्यूज़पेपर तो पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो आपको स्टेटिक या ये जो वीकली वाली न्यूज़ आती हैं उन्हीं के भरोसे रहना है, ठीक है। तो अगर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये न्यूज़ मुझे इस पेपर में फिट करनी है तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब इसको यूज़ कैसे करें उसके लिए मैं कुछ डेमो क्वेश्चंस कराऊंगा एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज कि अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है आपके आंसर्स पे। एंड देन पूरा का पूरा पीवाई क्यूज में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि इस समय हम कोशिश कर रहे हैं बट वी आर नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी वर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। तो अगर शुरू करें दोस्तों, आपको पता है 7 पेपर हैं एंड मेरे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर सिर्फ पेपर 4 में थोड़ा बहुत और पेपर 5 में काम का है करंट अफेयर, बट मैं उनकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार आप पेपर 2 से ले करके कोई भी पेपर उठा कर लो पेपर 7 तक, सब में करंट अफेयर्स का काम है। जैसे पेपर 2 कोई भी एक ऐसे ले लो, उसमें करंट अफेयर आपको ऐड ही करना है, तो क्यों ना एक वन पेजर बना लिया जाए एंड देन उनको एज अ करंट अफेयर यूज़ किया जाए। फिर आता है पेपर 3, इसमें गवर्नमेंट स्कीम पब्लिक पॉलिसी में कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जिसमें पेपर 3 में करंट अफेयर अगर आप इंसर्ट कर देते हो तो आपके आंसर्स का लेवल कहाँ पहुँच जाएगा, यू कैन नॉट इमेजिन। पेपर 4 पार्ट 3 पूरा का पूरा करंट अफेयर बेस्ड है कंप्लीटली, चाहे वो रोल ऑफ आईटी हो, एनर्जी मैट्रिक्स हो, इकोलॉजी एनवायरमेंटल रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं वो हो, इवन कई सारी भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पेपर 5 में दोस्तों इकोनॉमिक्स सर्वे अपने आप में एक करंट अफेयर है, गवर्नमेंट की स्कीम अपने आप में करंट अफेयर है, इंडस्ट्रीज़ की जो न्यूज़ है वो अपने आप में करंट अफेयर है। ये सारी की सारी पार्ट इसमें आती है। पेपर 6 में सोसाइटी के जो आज के प्रॉब्लम क्या चल रहे हैं, इवन एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है सोसाइटी में, ये भी एक सवाल पड़ सकता है। सोशियोलॉजी बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है। ट्राइबल इश्यूज प्रेजेंट में क्या चल रहे हैं, मार्जिनलाइजेशन, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्या आ रहे हैं, देन ट्राइबल पॉपुलेशन में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। पेपर 7 में स्पोर्ट्स अपने आप में करंट अफेयर्स है पूरा का पूरा। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी आपको पता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान का जो एस्केलेशन हुआ था उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की कई सारी भूमिका थी। आईएमएफ ने बेल आउट दिया, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने रिक्वेस्ट किया एंड देन कई सारे ग्लोबल और रीजनल एजेंसीज थी जो कि मीडिएशन के लिए प्रस्ताव रख रही थी। तो करंट अफेयर ज़रूरी है, ठीक है। अब करंट अफेयर किस टाइप के क्वेश्चन में किस तरीके से इंसर्ट करना है, क्या हर क्वेश्चन में लगाना है, सो द आंसर इज एक्ट स्मार्ट। ना हर क्वेश्चन में लगाना है, ना ऐसा भी नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगाना है। वी विल ट्राई टू एनालाइज कि किस टाइप के क्वेश्चंस में ये लगता है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हर्बर्ट सिमोन identified a prominent role of choice values and facts in decision making discuss। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा एकदम स्टेटिक, बात क्या करनी है हर्बर्ट सिमोन के बारे में, एंड देन क्वेश्चन 8 नंबर का है। आज के टाइम पे अगर ये होता तो ये लगभग आपको कुछ नहीं तो ये कितनी 13 या 15 लाइंस मिलती हैं इसमें, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें करंट अफेयर कैसे आएगा, तो देखो 10 सेकंड का पॉज लो, पहले आप खुद सोचना कि यार ये कैसे कर सकते हैं। तो देखो बेसिक है कि हर्बर्ट सिमोन साहब क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, एंड देन अगर मैं बात करूं रेलेवेंस टुडे की, सबसे लेटेस्ट एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर। डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट ने किया, दैट वाज ऑपरेशन सिंदूर, दैट वाज अ मिक्स्ड ऑफ चॉइस दैट व्हाट वी हैव, the kind of value system we follow, and what are the facts। facts क्या है कि there is a neighboring country that is sponsoring terrorism, ठीक है। वैल्यू हमारी क्या है, टू प्रोटेक्ट आर सब्जेक्ट्स, टू प्रोटेक्ट आर पीपल, टू प्रोटेक्ट द ट्रस्ट ऑफ पीपल, ठीक है।
चॉइस क्या थी? दो। पहला, कीप क्वाइट, बट विल इट चेंज? What will be the answer? Will it change anything? The answer is no. Then we have to act, and then government has taken decision with the help of army, navy and air force. तो अगर हम गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें एंड वी विल ट्राई टू इंटीग्रेट द हरमन सिमोन इन दिस पर्सपेक्टिव, यू विल अंडरस्टैंड कि कितना ब्यूटीफुली ये आंसर क्राफ्ट हो सकता था. आप सोचिए बड़े आराम से. चॉइस, वैल्यू और फैक्ट्स, ये तीन कीवर्ड हैं इसके. इन तीनों के बेसिस पे एक डिसीजन बनता है और ये आपने ऑपरेशन सिंदूर को यहाँ पे आखिरी पार्ट में इंसर्ट कर दिया. दोस्तों आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चीज़ समझ आई कि नहीं. अगर नहीं आई तो मैं दोबारा अगले वीडियो में फिर से इसको जस्टिफाई करूँगा. हम एक स्टैटिक पोर्शन लेंगे, 13 लाइन से मेरे पास. लास्ट की 4 लाइन में रेलेवेंस टुडे एक टॉपिक डालूंगा, ऑपरेशन सिंदूर बनाऊंगा, इसी टाइप का एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा एंड देन उसका क्या कहेंगे, वर्डिक्ट क्या होगा? दैट वाज टू एक्ट इन मेजर्ड, कंसर्टेड एंड डिस्क्रीट मैनर. इस तरीके से वर्ड लिखेंगे हम. टू फाइट, ये नेगेटिव वर्ड कोशिश नहीं करना है. आपने पता होगा, आपने सुना भी होगा कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स कितने ब्यूटीफुली इन सारी सिचुएशंस को और कितने सेलेक्टिवली अपने वर्ड्स को यूज करते हैं. एंड वी विल ट्राई टू अडॉप्ट दोज क्वालिटीज इनटू आवरसेल्व्स. ठीक है. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन ई गवर्नेंस. देखो यार, ये 2 नंबर का क्वेश्चन भले लग रहा है बट इट होल्ड्स द पोटेंशियल टू बी आस्क्ड इन 15 मार्कर. तो इसमें करंट अफेयर क्या है? एक है ई ऑफिस, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा. तो ई ऑफिस इज द करंट अफेयर्स विच स्टेट्स की गवर्नमेंट हैज ऑलमोस्ट अडॉप्टेड दिस सॉल्यूशन. ये हो गया न्यूज़. इससे चेंज क्या आया? तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं बनाऊँगा बिफोर और मैं बनाऊँगा आफ्टर ई ऑफिस एंड आई विल ट्राई टू टेल द प्रोसेस इन फ्लो चार्ट. कि पहले क्या होता था, फिजिकल फाइल होती थी, फिजिकल फाइल एक्स से वाई के पास जाती थी, देन वाई वापस इस फिजिकल फाइल पे अपने कमेंट लिखते थे, फिर दूसरे डिपार्टमेंट जाती थी. तो मतलब मल्टीपल डिपार्टमेंट से देयर वाज अ मूवमेंट ऑफ फिजिकल फाइल. नाउ ई ऑफिस में सेम आदमी फाइल क्रिएट करते हैं, वो दूसरे डिपार्टमेंट ई ऑफिस से ही चली जाती है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल मूवमेंट. आप यहाँ पे ट्रैकेबिलिटी है, यू कैन ट्रैक. एक्चुअली अगर आप बोलेंगे ना तो मैं ई ऑफिस एज अ सिस्टम को एक एक्सप्लेन कर दूंगा बिकॉज इस पे बहुत सारी बात हो रही है. एज अ सिस्टम ई ऑफिस है क्या, अगर मान लो इसी पे सवाल आ गया तो अगर आप बोलेंगे देन आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो कि आपको मैं समझा दूं. ठीक है. तो ट्रैक कर सकते हो एंड देन इससे अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है. तो इसी में आपका रिवर्ट बैक हो जाता है, सेम डे आप दूसरे फाइल में भेज सकते हो. इसमें जो फिजिकल मूवमेंट में 20 से 25 दिन लगते थे, दैट कैन बी कंप्लीटेड विद इन 2 to 3 days. You can understand the kind of impact it will make over decision making. अब फास्ट डिसीजन होंगे, फास्ट इम्पैक्ट होगा, तो इससे क्या क्या पॉजिटिव सोच सकते हैं वो सारे डाल दो. पहला, ऐसे ही अटल डैशबोर्ड्स. पहले मॉनिटरिंग कैसे होती थी? फिजिकल फॉर्मेट में, या देयर वाज नो फ्रेमवर्क, देयर वाज नो फ्रेमवर्क, बट एज ऑफ नाउ दिस इज द फ्रेमवर्क कि देयर कैन बी लाइव मॉनिटरिंग, रियल टाइम वी कैन असेस कि किस तरीके से एक्सपेंडिचर हो रहा है और बाकी चीज़ें क्या हो रही है. I hope you would have understood what I'm trying to say. Both these questions hold the potential to be asked in 15 marker, 10 marker and 8 markers. So I have tried to tell you कि इसके बारे में आप ब्रीफिंग आप देंगे, डेफिनेशन देंगे, गवर्नमेंट के एफर्ट्स देंगे एंड देन काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट इज मेकिंग ओवर द गवर्नेंस प्रोसेस दैट यू विल ऑल्सो ट्राई टू एनालाइज. अगला आता है डिफाइन इन्वायरमेंटल एथिक्स. इन्वायरमेंटल एथिक्स में ultimately it's a choice between nature and economic growth. What will you choose? Environmental ethics कहता है कि the simple answer cannot be yes, like this or this. It is a coexistence of both. We need to save our
nature, but we need to ensure the economic development of the needy people. So in these cases, what we need to do is to define the environmental ethics and then quote certain cases जहाँ पे government has to intervene, ठीक है, and then we need to quote certain cases जहाँ पे government has chosen nature over the economic growth, and then some contrasting areas जैसे हसदेव का issue, इसका present status as current affair यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रूरल इंडिया, ठीक है, कई सारे क्वेश्चन हैं दैट आईसीटी का क्या रोल है इन रूरल कम्युनिटीज़। अब आपको पता है कि आईटी इंफ्रा सेट करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव दिए हैं, कितने आए, उससे क्या क्या सॉल्यूशंस पे वो एक्सेस कर पा रहे हैं, इससे क्या भी हो सकता है, ठीक है। देन व्हाट इज़ डिजिटल इंडिया मिशन, इसका रीसेंट क्या परफॉर्मेंस रहा, दैट कैन बी इंक्लूडेड एज करेंट अफेयर्स। देन व्हाट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ आईटी रूरल सेक्टर, सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेम क्वेश्चन, माय गॉड, सीधे सीधे सवाल रिपीट हुआ है। नेम द 4 फील्ड्स, तो ये जो 4 फील्ड आप लिखोगे, इसके साथ ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन, अगर ये ज़्यादा नंबर्स में पूछा जाए, मे बी 4 नंबर या बाकी में पूछे, तो यू कैन एग्जैक्टली टेल विद द हेल्प ऑफ करंट अफेयर्स कि ये गांव में या ये शहर में ये चीज़ हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। देन रूरल मार्केटिंग, आज के टाइम पे ई नैम का क्या परफॉर्मेंस है, आपको पता है कि हमारे कितने जो मार्केटिंग सेंटर्स हैं वो ई नैम से कनेक्टेड हैं, एंड देन अदर थिंग्स। तो करंट स्टेटस जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, या गवर्नमेंट ने कोई पोर्टल लॉन्च किया, या गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए ई नैम को सपोर्ट कर रही है, इस तरीके की चीज़ों में आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो भाई मुझे समझ आया कि एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बार बार इसी से सवाल डायरेक्टली पूछ रहा है। फिर आता है डिमांड ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के ये सब सवाल हैं। जैसे मान लो डिस्क्राइब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, गिव इन द डिटेल्स ऑफ देयर सोर्सेस, तो ठीक है, नॉन रिन्यूएबल में आप बता दोगे यार कि मेरे पास कोल है, ऑयल से हम लोग ये निकालते हैं। तो अब इसमें करंट अफेयर क्या है कि लास्ट ईयर प्रोडक्शन कितना हुआ कोल का, हमें कोल इंपोर्ट करना पड़ा, और करंट अफेयर ये भी है कि एनर्जी मैट्रिक्स में आरई और नॉन आरई ये दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज आपको पता होगा कि पहले आरई वाज हैविंग दिस परसेंटेज, नाउ इट हैज टच्ड दिस पार्ट, कि अगर हमारे देश का टोटल जनरेशन क्लोज टू 465 गीगावाट है, तो उसमें लगभग 220 गीगावाट आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी से। तो आप इसका एनर्जी मैट्रिक्स तो मस्ट बना लीजिए। एनी 4 यूजेस, इसमें भी आप एनर्जी मैट्रिक्स दे सकते हो, ठीक है, कि क्या है कैसा है। मेन 3 पावर्ड इक्विपमेंट, कुछ भी नाम डाल सकते हो। देन इसके लिए आप ये भी दे सकते हो कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है। सोर्सेस, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस, अगेन एनर्जी मैट्रिक्स। तो इस पूरे पार्ट में आपको एटलीस्ट करंट एनर्जी मैट्रिक्स जो भी लेटेस्ट है वो आप ज़रूर अपने पास रख लो, दैट कैन बी कोटेड एज करंट अफेयर्स। फिर आता है कि यार बायोडाइवर्सिटी, कॉमन मैन का रोल, तो कोई ना कोई एग्जाम्पल आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा। आलोक शुक्ला सर, जिनको अभी रिसेंटली ग्रीन ऑस्कर मिला, एंड कोई भी रिसेंट जो एफर्ट्स होंगे दैट कैन बी डायरेक्टली कोटेड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। व्हाट इज ex-situ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली जो क्या कहते हैं एमपी का एक टाइगर रिजर्व है जहाँ पे कुछ कुछ बाहर से क्या कहते हैं ये मंगाए गए थे, क्या मंगाए गए थे, मैं नाम ही भूल गया, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, तो ये आप इसमें कोट कर सकते हो गुरु घासीदास को। डिफाइन इन situ एंड ex-situ, इसमें सीधे सीधे करंट अफेयर्स के साथ आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे चिल्का लेक है, वहाँ पे किस टाइप का हो रहा है, एंड देन बाकी जगह पे हम जब एक्सटर्नल एरिया से लेकर के यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे गिर हो गया, या कुछ कुछ गुजरात के और भी एरियाज़ हैं जहाँ पे हम अफ्रीका से मंगा करके उनका कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो करंट अफेयर होल्ड्स अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन, स्पेशली इन पेपर 4। व्हाट इज नेशनल पार्क,
तो इसमें क्या लिखोगे, नेशनल पार्क क्या होते हैं, बेसिक क्राइटेरिया क्या होते हैं, एंड रिसेंट में क्या हुआ। ये 3 लाइन में 3 क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हो। बायोडाइवर्सिटी, राइट अबाउट मेजर स्पीशीज, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन स्टेटस, ये क्या पूछ रहे हैं, दिस इज करंट अफेयर्स। ठीक है, तो क्राइटेरिया इसमें भी आप लिख सकते हो कि एट प्रेजेंट अभी ये वाला बायोडाइवर्सिटी स्फेयर अनाउंस हुआ, अभी छत्तीसगढ़ में शायद 4th आने वाला है या 3rd आने वाला है, आप लोग बता सकते हैं। तो करेंट अफेयर्स का अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है, एंड आप किस तरीके से यूज करते हो ना, दैट विल एक्चुअली टेल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स, कि आप उस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हो नहीं। जैसे क्लाइमेट चेंज है, इसमें करंट अफेयर्स अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कंट्रोल करने का टारगेट था, प्रेजेंट क्या एस्टिमेशन चल रहे हैं, उसके लेकर के गवर्नमेंट की साइंटिस्ट का क्या रिपोर्ट है, एंड दैट शुड बी कोटेड विथ सम ऑथेंटिक रिसोर्सेज। तो ये आपकी ओपनिंग लाइन में बन सकते हैं। मिडिल में अगर आप कोई पॉइंट बना रहे हो कि यार आई वांट टू कंक्लूड दिस, तो उसको कंक्लूड को सपोर्ट करने के लिए करंट अफेयर्स बन सकता है। सेम चीज़ इनकी भी है। किसी भी केस में यू कैन एक्चुअली यूज दैट, देन राइट द डिटेल्ड अकाउंट ऑफ कॉजेज एंड हजार्डियस इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स। तो अभी इंडिया में तो मेजर कोई अर्थक्वेक आया नहीं है, बट वर्ल्ड में तो आया। आपको पता है कि अभी रिसेंटली म्यांमार में अर्थक्वेक आया, एक और कंट्री में आया, और उसका उनके सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में क्या इम्पैक्ट पड़ा, वहाँ पे क्या डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर के हैवक हुआ। ये 2-3 चीज़ें अगर आप रिसेंट एग्जाम्पल कोट कर देते हो तो भैया उस आंसर की वैल्यू मल्टीपल टाइम बढ़ जाती है, देन आपका आंसर भी इनरिच लगता है। सो इससे क्या होता है, यू आर एबल टू गेन अटेंशन ऑफ द इवेल्युएटर, यू आर एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड द टॉपिक, तभी तो आप करंट अफेयर से उसको लिंक कर पाओगे। यू विल ऑल्सो फील योर आंसर इज इनरिच्ड with data, that is also a plus point, and then overall your marks will be positive. आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वी सीक योर फीडबैक स्पेशली over the quality of our content, because we need your support in terms of expanded reach, because that's the only motivation we are asking, that is the only effort we are asking from your side. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Press like, do comment the things that I have asked in the during the video, and subscribe so that आपका कोई भी important content मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।